रिजवान मुस्लिम, छोटे घर का लड़का, और प्रियंका हिंदू, लक्स कोजी ब्रांड की मालिक की बेटी। घर वालों को बिना बताए इन दोनों ने शादी कर ली और जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने हर संभव कोशिश की इन दोनों को अलग करने की और दोनों को अलग कर भी दिया। फिर एक दिन रेलवे ट्रैक पर मिलती है रिजवान की लाश। तो कौन था ये रिजवान और कैसे हुई थी उसकी मौत? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। कोलकाता के साधारण परिवार का रिजवान पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। स्कूल करने के बाद उसने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और फिर 27 साल की उम्र में 2007 में एक इंस्टीट्यूट में बतौर ग्राफिक टीचर पढ़ाने लगा। वहां उसे स्टूडेंट के बीच प्रियंका तोड़ी मिलती है। प्रियंका 23 साल की थी और लक्स कोजी कंपनी के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी थी। साथ में पढ़ते पढ़ते दोनों एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं और कब एक दूसरे से प्यार करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। और अब ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी करना इन दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कहाँ प्रियंका लक्स कोजी ब्रांड के मालिक की बेटी और रिजवान एक साधारण परिवार का रहने वाला लड़का, जिसकी बस कुछ समय पहले ही टीचर की नौकरी लगी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रिजवान मुस्लिम था और प्रियंका हिंदू। इसलिए दोनों को पता था कि प्रियंका के घर वाले तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और जब प्रियंका और रिजवान को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो दोनों ने 18 अगस्त 2007 को बिना किसी को बताए शादी कर ली और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर करवा ली। पहले तो प्रियंका और रिजवान दोनों ने शादी को छुपा कर रखा। दोनों ने इस बात को घर में नहीं बताया और शादी के बाद प्रियंका अपने घर पर रह रही थी और रिजवान अपने घर पर रह रहा था। लेकिन कब तक वो दोनों एक दूसरे से दूर रह पाते? तो रिजवान ने फैसला लिया कि वो अपने घर वालों को शादी की बात बता देगा और रिजवान ने शादी के बारे में घर वालों को बता दिया। घर वालों को पता चला तो उन्हें कुछ खास इस शादी से एतराज नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी और रिजवान की शादी के बारे में अपने घर वालों को कुछ बता पाए। लेकिन प्रियंका से भी रिजवान से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और कुछ ही दिनों में प्रियंका अपना घर छोड़कर रिजवान के यहाँ रहने आ जाती है। प्रियंका बंगलों में रहने वाली लड़की थी और रिजवान लोअर मिडिल क्लास का लड़का जो कि मुस्लिम बस्ती में रहा करता था। लेकिन अपने प्यार के लिए वो रिजवान के यहाँ रहने को तैयार हो जाती है। और जब प्रियंका अपना घर छोड़कर रिजवान के पास रहने आ जाती है, उस दिन प्रियंका के घर वालों को इनके रिश्ते और शादी के बारे में पता चलता है। प्रियंका के पिता रिजवान के घर आकर प्रियंका को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने घर वापस चले, लेकिन प्रियंका एक नहीं सुनती। प्रियंका के पिता को ये रिश्ता गवारा नहीं था। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटस और दूसरा इसलिए क्योंकि रिजवान मुस्लिम था। अब इसके बाद रिजवान को हर दिन पुलिस और नेताओं के फोन आने लग गए जो उस पर प्रेशर बना रहे थे कि वो प्रियंका को घर वापस भेज दे। रिजवान इन सब से बहुत घबरा जाता है। रिजवान को लगा कि ये सब बड़े बड़े लोग हैं और कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए रिजवान और प्रियंका एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमारी जान को खतरा है और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं। लेकिन वहां जाने पर उन्हें कोई फायदा नहीं होता और ना ही पुलिस उन्हें कोई प्रोटेक्शन देती है। और होता भी क्यों? प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी का उठना बैठना पुलिस के बड़े अफसरों के साथ जो था, पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने के बाद उल्टा ही हुआ। पुलिस रिजवान को ही समझाने लगी और फिर डीसीपी अजय कुमार ने दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया और रिजवान को समझाया कि कुछ दिनों के लिए प्रियंका को घर भेज दो और फिर जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब परिवार वाले भी समझ जाएंगे। उन्होंने प्रियंका को भी समझाया कि तुम्हारे इस तरह घर से आ जाने से तुम्हारे पिता की तबीयत भी खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिन के लिए घर वापस चली जाओ। लेकिन रिजवान और प्रियंका किसी की कुछ नहीं सुनते और वापस चले जाते हैं। लेकिन तभी 8 सितंबर 2007 को प्रियंका को उसके अंकल अनिल तोड़ी का फोन आता है। उनके पिता अशोक तोड़ी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और वो प्रियंका से मिलना चाहते थे और उसके अंकल ने एक बॉन्ड भी साइन करके दिया था जिसमें ये लिखा था कि जैसे ही प्रियंका के पिता की तबीयत ठीक होगी वैसे ही प्रियंका वापस रिजवान के पास आ जाएगी। इन सब के बाद प्रियंका इस बात को काट नहीं पाती और वो अपने पिता से मिलने चली गई। लेकिन प्रियंका के घर जाते ही उसके घर वालों के तेवर ही बदल गए। उन्होंने उससे उसका फोन ले लिया और रिजवान के यहाँ जाना तो दूर, अब रिजवान से बात करना भी प्रियंका के लिए मुश्किल हो गया था।
जब रिजवान प्रियंका से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया, तब रिजवान ने फिर से पुलिस से मदद मांगी। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि एक बार उसे प्रियंका से मिलवा दें, लेकिन कोई भी रिजवान की कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। फिर कोलकाता की एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 19 सितंबर को रिजवान ने वहां पर एक लेटर दिया, जिसमें उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी पत्नी से मिलवाने में उसकी मदद की जाए। इस लेटर को लिखने के 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर 2007 को कोलकाता के दमदम इलाके के रेलवे ट्रैक पर रिजवान रहमान की लाश रेलवे के इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना को मिलती है। उसने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसने ये भी बताया कि रिजवान के कपड़े बिल्कुल साफ थे और सर पर सिर्फ चोट के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही रिजवान की मौत को खुदकुशी बता दिया। अभी तक मौत की वजह सामने भी नहीं आई थी और पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये खबर फैली, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि लोग रिजवान के लिए ऐसे प्रदर्शन करेंगे। लोग पुलिस से भयंकर नाराज थे। इस केस में हिंदू मुस्लिम एंगल भी आ चुका था। रिजवान का परिवार भी सामने आया और उन्होंने पूरी बात सबके सामने रखी कि किस तरह से प्रियंका के परिवार वाले उन पर दबाव बनाया करते थे और रिजवान को धमकियां भी दी थी। परिवार का मानना था कि रिजवान आत्महत्या नहीं कर सकता और ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। उस समय मुख्यमंत्री थी बुद्धदेव भट्टाचार्य। उनकी सरकार के ऊपर इस केस की जांच सही तरीके से करवाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना। कोलकाता के कमिश्नर प्रसन्न मुखर्जी से जब पूछा गया कि पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि रिजवान और प्रियंका ने कानूनी शादी की थी, तब उन्होंने प्रियंका के परिवार के पक्ष में कुछ बातें कही, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। जनता की दबाव की वजह से प्रसन्न मुखर्जी को इस केस से हटा दिया गया और फिर रिजवान की मां की अपील पर ये जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। इन सब के बीच प्रियंका चुप थी। प्रियंका ने रिजवान के परिवार वालों से भी कोई बात नहीं की थी। जहां एक समय ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पा रहे थे, वहीं प्रियंका रिजवान की मौत के बाद कहीं गायब ही हो गई थी। लेकिन फिर जब प्रियंका बोली तो उसने अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा और रिजवान की मौत की वजह रिजवान के परिवार वालों को ही बता दिया। प्रियंका ने बोला कि रिजवान अपने परिवार से परेशान था, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने खुदकुशी कर ली हो। अब सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई ने भी इस जांच को सुसाइड के नजरिए से ही देखा। रिजवान को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए अशोक तोड़ी और उसके भाई को कुछ समय के लिए जेल भेजा गया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में इन्हें छोड़ दिया गया। इस केस में ट्विस्ट तब आया जब सीबीआई ने ये बोला कि रिजवान के कंप्यूटर में एक डिलीटेड सुसाइड नोट रिकवर किया गया है, जो कि रिजवान ने मरने से 3 दिन पहले ही लिखा था, जिसमें रिजवान ने अशोक तोड़ी को सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया है। इस लेटर को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में भी डाला। हाई कोर्ट में केस चला, तब भी अशोक तोड़ी ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को खारिज कर दिया और यही साबित करने की कोशिश की कि रिजवान ने अपने परिवार से परेशान होकर खुदकुशी की है। लेकिन तभी इस केस में सामने आया अरिंदम मन्ना, वही रेलवे का इंस्पेक्टर जिसे रिजवान की बॉडी मिली थी, और उसने बयान दिया कि रिजवान की बॉडी जिस तरह से मिली थी वो कहीं से भी सुसाइड नहीं था और सिर्फ एक वही था जिसने रिजवान की मौत को सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर बताया, जिससे सीबीआई की जांच पर भी कई सवाल उठे। लेकिन इसके बाद 11 फरवरी 2009 को रेलवे पटरी पर अरिंदम की लाश मिली, जो कि इस केस का सबसे बड़ा गवाह था। केस में इस नए पहलू से रिजवान के परिवार के लोगों में एक नई उम्मीद जागी कि अब उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन 11 फरवरी 2009 को रेलवे पटरी पर अरिंदम की लाश मिली, जो कि इस केस का सबसे बड़ा गवाह था। उसके शरीर की हालत ऐसी थी कि एक नजर देखना भी मुश्किल था। अरिंदम की मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई, लेकिन उसे भी आत्महत्या कहकर केस को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ रिजवान की मौत को सीबीआई अभी भी सुसाइड मानकर जांच पड़ताल कर रही थी। तो 2010 में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो इस मामले में मर्डर केस भी दर्ज करे। इसके बाद अशोक तोड़ी, उसके भाई प्रदीप और साले अनिल तोड़ी और पुलिस ऑफिसर जिन लोगों ने रिजवान को प्रोटेक्शन नहीं दी थी, उन पर भी केस चलता है, लेकिन अभी तक किसी को कोई सजा नहीं मिली।
परिवार वालों का आज भी यही कहना था कि अगर प्रियंका ने इस केस में रिजवान का साथ दिया होता तो रिजवान को कब का इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन प्रियंका ने तो चुप्पी बनाई रखी और उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये थी एक ट्रू क्राइम स्टोरी, और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।